नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए रेलवे के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह रेलवे का कोई भी अगर एग्ज़ाम हो रहा है उसके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका आपको बताने वाले हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उसमें 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, हम सबसे आसान, इसकी बहुत सारी विधि हैं लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं ताकि आपका टाइम बचे। देखिए पहले कितने में बेच रहा था, तो पहले की बात करें तो 1000 में बेच रहा था। ठीक है, कितने में, 1000 रुपये में वो बेच रहा था। अब वो कितने में बेच रहा है, तो अब अगर आप बात करें तो 1010 रुपये में कितने में बेच रहा है, तो 1010 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 1010 रुपये में। तो अगर आप देखें तो कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा है, तो अगर वो देखें आप तो कितने में बेच रहा है, 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। लेकिन बोल रहा है ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 5% की वृद्धि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 5% की वृद्धि किसके कारण हो रही है, तो 5% बराबर क्या होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए 10 ही रुपये तो ज़्यादा बेच रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 5% के। तो 5% बराबर इतना, तो 1% आप बराबर निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 2। तो हमको 100% निकालना है, तो 100% के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 200। क्योंकि देखिए सीपी हमेशा क्या होगा, तो सीपी हमेशा क्या होता है, 100% हमेशा होता है कि नहीं होता, क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो 100% होता है, इस प्रकार से 100% हमारा सीपी होगा, तो इसलिए कितना आ जाएगा, 200 रुपये। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होने वाला है, 200 रुपये होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, देखिए 7 मीटर दिया है तो पहले सबसे पहले यूनिट को आप सेम कर लीजिए। क्योंकि देखिए 7 मीटर है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, फिर 12 मीटर है 95, तो इसको सबसे पहले यूनिट या तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो एक चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर बराबर अगर आप देखेंगे तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो कितना हमारा टोटल बनेगा, 385 बनेगा। हम आपको डायरेक्ट इस बार बता रहे हैं 385 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए किस प्रकार से, तो 3 मीटर बराबर 300 हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर है तो 385 जुड़ेगा 385। इस प्रकार से 12 मीटर है 95 सेंटीमीटर, तो इसको अगर आप करेंगे 12 मीटर और 85 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर आप करते हैं तो ये आपका बन जाएगा, टोटल ओवरऑल बन जाएगा 1285, क्या हो जाएगा, 1285 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, तब वो हमको क्या निकालना है इसमें, देखिए लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाए। कभी भी वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालते आप लोगों से बनता होगा, तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 700 है, कितनी है, 700। दूसरी हमारी 385 है, तीसरी हमारी कितनी आ गई, 1285 निकल के आ चुकी है। देखिए एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला इसका आप गुणनखंड माध्यम से निकाल सकते हैं, और एक दूसरा होता है इसको आप घटा के भी कर सकते हैं। तो इनका अंतर ले लीजिए। अगर आप इसका अंतर लेंगे तो देखिए इनका अंतर और इसका अंतर निकाल लीजिए, फिर इनका मल्टीपल ही क्या होता है, इनका अंतर का अंतर भी ले सकते हैं। तो इनका अंतर ही हमेशा क्या होता है, एचसीएफ निकाला जाता है। देखिए 700 में अगर 385 अगर हम घटाते हैं तो इस प्रकार से निकालिए। देखिए 350 कितना होता है, 35 दूना 70, मतलब 700 हो जाएगा। लेकिन ये 35 कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है, तो मतलब 350 में अगर आप 35 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, तो घटाएंगे तो 315 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर अगर घटाते हैं तो 315 आएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा, तो इसको घटाने की हमको ज़रूरत नहीं, 315 ही वह संख्या होगी। मतलब या तो 315 सभी से भाग जाना चाहिए, लेकिन 315 से अगर आप देखेंगे 700 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मल्टीपल ही हमेशा क्या होगा, वह संख्या क्या होगी, उससे मतलब इन सभी संख्याओं से मल्टीपल होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें हम ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, नहीं तो 315 का तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से तोड़ेंगे, अगर 5 से हम तोड़ते हैं तो 5 मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे, तो 5 से 6 बार जाएगा, 5 से 6 बार 30 और 5 से 3 बार 15, इतना हुआ। अब देखिए 9 को भी तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 9 और 7 है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 9 है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं।
अब इसको लिखने के लिए गुणनखंड में कर देते हैं, तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 होगा और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए इन्हीं में से कोई होगा जो पूरी तरह से डिजिबल होगा। अब 5 है तो ये संख्या 5 से डिजिबल होगी, ए भी 5 से डिजिबल होगी, ए भी 5 से, क्योंकि 5 से डिजिबल वही संख्याएं होती हैं जिसके लास्ट में 0 हो या तो लास्ट में 5 हो, तो 5 से डिजिबल होगी। अब ये 7 से देख लीजिए, तो 7 से संख्याएं डिजिबल हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो अगर तीनों डिजिबल होंगी तो यही आपका गुणनखंड एचसीएफ हमारा होने वाला है। तो आप इसको कर लीजिए, एचसीएफ निकालते नहीं तो देखिए 35 से 35 दूना 70, ए वाला पूरी तरह भाग जाएगा, 35 से 35 एक बार जाएगा, फिर 35 बचेगा तो ए भी भाग जाएगा और ए वाला भी। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला कितना होगा, 35 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस संख्या का एचसीएफ कितना निकलेगा, तो एचसीएफ ही 35 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार क्या करिए, 700 का गुणनखंड करिए, 385 का, फिर 1285 का गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद क्या करिए, उनका देखिए दोनों में तीनों में कॉमन क्या है उसको फिर मल्टीपल करिए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ये अंतर लीजिए और अंतर में से देखिए जो मल्टीपल आएगा, मल्टीपल का देखिए अगर पूरी तरह से उस संख्या में भाग जा रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभव संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप में मापने में किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी वही है, बड़ी से बड़ी लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमको एचसीएफ निकालना है कि नहीं निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे। देखिए क्या है, पहली संख्या है 3 सही 1/2 दिया है, तो इसको जब हम बदलेंगे तो क्या होगा, 3 से 2 बार नीचे है तो 3 दूनी 6 और ऊपर एक है तो जुड़ेगा तो 7/2, कितना आ जाएगा 7/2। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 8 सही कितना है 3/4 है, तो इसको जब करेंगे तो 8 चौक 32, 3 कितना होता है, तो 32 3 35 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 35 बटे कितना होगा, तो 35 बटे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भिन्न आता है तो भिन्न का अगर एचसीएफ निकालना होता है तो क्या होता है, एचसीएफ बराबर होता है मतलब अंश का एचसीएफ निकालिए और हर का एलसीएम निकालिए। अब संख्या हमारी निकल के आ गई, एक संख्या क्या है 7/2 है, एक संख्या हमारी 35 बटे क्या आ गई 4 आ गई। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ऊपर मतलब 7 और 35 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ बराबर हो जाएगा किसका 7 का और 35 का, तो दोनों में कॉमन क्या है 7 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, नीचे 2 और 4 है, तो 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। एलसीएम क्या होगा सबसे मतलब 4 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर आपसे बनता है तो सही है, अगर नहीं बनता तो एलसीएम और एचसीएफ की हम एक क्लास लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम देखते हैं क्या होगा। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, तो हमने आपको पहले ही बताया क्या होता है, एचसीएफ बराबर ऊपर एचसीएफ होगा नीचे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 7 हमारा एचसीएफ आया था, एलसीएम कितना 4, तो 7/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 12 16 क्या है, 12 ये 16 है और माइनस में दिया है 32 और डी, तो ये बराबर होगा डी डी और डी, जो कि किससे है 8 से डिजिबल है, मतलब 8 से डिजिबल है। तो 8 का विभाज्यता रूल क्या होता है, 8 का विभाज्यता रूल, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है, और 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8। तो 2 का पावर 1 बराबर 2 होता है, मतलब लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिजिबल है तो संख्या क्या होती है 2 से डिजिबल होती है। 2 की पावर 2 है, मतलब लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से डिजिबल है तो वो संख्या किससे डिजिबल होगी 4 से डिजिबल होगी। इसी प्रकार लास्ट की अगर 3 संख्या 8 से डिजिबल है तो वो संख्या क्या होती है 8 से डिजिबल होती है। तो इस प्रकार से तीनों जो अंक दिए गए हैं, मतलब लास्ट का जो ट्रिपल डी है, ये तीनों ही 8 से डिजिबल होने चाहिए। इस प्रकार से हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप संख्या को रख के देख लीजिए, अगर 2 रखते हैं तो 2 अगर रखेंगे 2 2 देखिए रखें तो 2 2 अगर देखिए आपको इस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 2 2 रखेंगे तो 8 से डिजिबल होगा। देखिए 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 कितना होता है 4 बार नहीं, 8 से 3 बार 24 जाएगा, 3 बार भी नहीं जाएगा, 2 बार 16, 16 के बाद कितना बचेगा, तो 16 के बाद आपका बचेगा 6 और 62, तो 8 से नहीं जाएगा तो मतलब ये हमारा कितना होगा 2 भी नहीं होगा।
ठीक है। 6 भी रख के देख लीजिए, 6 भी नहीं होगा। चलिए 8 देख के रखते हैं, तो 8 अब अगर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो बहुत खट से ही आपसे आ जाएगा, क्योंकि 8 से पूरी तरह डिजिबल होगा। क्योंकि देखिए 8, 8 और 8, ये 8 से अगर रखते हैं तो देखिए पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 1 1 आएगा, है ना। तो देखिए घटा के भी देख लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं और घटा के भी देख लेते हैं। तो ये 12, ये 16 माइनस ये 32 और यहाँ पे 8 रख दीजिए। तो इसको घटाइए, कितना आ रहा है, तो 16 में 8 जाएगा तो 8 आएगा। कितना आएगा, 16 में 8 जाएगा तो 8, ये बचेगा 10, 2 में जाएगा तो 8 आएगा, ये बचेगा 11, 11 में 3 जाएगा तो 8 3 11। देखिए 888 आ गया, जो कि 8 से पूरी तरह डिजिबल है। तो ये संख्या हमारी कौन सी होगी, 8। डी बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर डी बराबर हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से आपको रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, क्या है। इसकी हम 2 मेथड आपको बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एक लॉन्ग ट्रिक आपको बताने वाले हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो करिएगा। देखिए अगर इसका हम अंश को क्या मान लेते हैं, अंश को हम यक्स मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अंश को हम अगर यक्स मान लें, ठीक है, तो देखिए इसका हर क्या होगा, तो देखिए इसके हर से क्या है, 5 कम है ना। अंश को नहीं, अगर हम इसके हर को मान लें, ठीक। अब मानने के लिए आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हर को, क्योंकि हर बड़ा है तो हम हर को ही मान लेते हैं, हर है। ठीक है, तो अंश क्या हो जाएगा, अंश हमारा हो जाएगा x माइनस 5 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अंश ऊपर होता है, हर क्या होता है, नीचे होता है। तो इसको लिखने के लिए किस प्रकार से लिखेंगे, तो x माइनस 5 मतलब ये अंश हुआ अपॉन ये हर हो गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है यदि अंश में से 2 घटाया जाए, जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। चलिए 2 में अंश में से 2 घटा देते हैं, तो यहाँ -2 करेंगे। इसके बाद हर में से क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, तो हर में हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो ये बराबर कितना हो जाता है, तो बराबर हो जाता है 2/5 के बराबर हो जाती है। तो 2/5 क्या होगा, 2/5 कर दीजिए। अब ये हमारी यक्स मेथड हुई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यक्स माइनस 5 -2, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बचेगा, बनेगा, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, और -7 से 5 बार जाएगा तो ये 35 होगा कि नहीं होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 2x होगा, और प्लस 2 2 4 हो होगा कि नहीं होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो 35 उधर जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, तो ये 7 इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x, ये बराबर 35 उधर जुड़ेगा तो 35 और 4 कितना हो जाएगा, तो 35 4 आपका 39 होने वाला है। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना होगा, यक्स बराबर 3 से भाग जाएगा, 13 3 39, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि हमने क्या माना है, हर माना है। ठीक है, तो इसका अंश कितना होगा, तो अंश इसका हो जाएगा यक्स माइनस 5 है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हमारा इसका अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भिन्न क्या होगी, तो मूल भिन्न हमने क्या माना था, मूल भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, तो ऊपर अंश होता है और ऊपर अंश होता है, तो क्या हो था, यक्स माइनस 5 अपॉन एक्स, यही मूल भिन्न थी। तो एक्स माइनस 5 हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 5/13। कहाँ पे दिया है, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, शॉर्ट ट्रिक से अगर करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जो 5 आया है, तो 5 नहीं होगा, घटाने पर देखिए 13 आया, तो 13 में अगर 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 में 5 तो 8 5 13 कितना आएगा, तो हमारा अंश कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 8/13, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, 8/13, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से अगर करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखिए इसी में इतने में ही हम कर देंगे। जो यक्स मेथड होती है, आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे तो हमने बहुत पहले भी इसमें यक्स मेथड बताया हुआ है। तो देखिए जो हमने माना था, इसका हर कितना, अंश कितना है, अंश इसका x माइनस 5 है और हर कितना है, x है। तो क्या करिए, जैसा दिया है वैसा रख दीजिए। तो x माइनस 5 क्या हो गया, अंश हो गया, और हर कितना है, तो x हर दिया गया है। ठीक है, अब जो जैसा बोल रहा है, तो देखिए कितना बोल रहा है, तो इसके किसके बराबर होता है, 2/5। तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 है, तो 2 हमारा क्या होगा, अंश होगा, और 5 क्या होगा, हर। तो अंश के नीचे अंश लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, और हर के नीचे 5 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में जोड़ रहा है, तो यदि अंश में 2 घटा रहा है तो अंश में 2 घटा दीजिए, तो -2 कर दीजिए, और इसमें क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऊपर के दोनों को क्रॉस करना है, और फिर नीचे के दोनों को क्रॉस करके इक्वल रख देना है। चलिए कर लेते हैं। तो अगर इसको हम करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो देखिए इसका हो जाएगा 5x और -25 हो जाएगा, ये 2x होगा। तो 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 5 से जाएगा 5x, तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा कितना,
5 से 25 हो जाएगा, है ना। इसको पूरा जब करेंगे तो कितना होगा, इसको जब पूरा आप सॉल्व करिएगा, क्रॉस इसका करिएगा, देखिए 5 से 5x होगा और 25 हो जाएगा 2x, मतलब हमारा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कुछ निकल आएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, इसका भी आंसर यही आएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं फिर भी इसी प्रकार से अगर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर वही आएगा, 8 बटे कितना आएगा, 13 ही आने वाला है, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से एक व्यक्ति के 2 मीटर ऊंचे हाथ के बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, किस प्रकार से इसको करेंगे। सबसे पहले हम आपको डायग्राम के माध्यम से इसको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कोई मीनार है, इसके बाद देखिए बोल रहा है यहाँ से कोई डिस्टेंस है। अब इसके 2 मीटर की ऊंचे हाथ के बिंदु पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तब यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर का एंगल है, 2 मीटर का एंगल है, तो इसको यहाँ से यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ कहीं से एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, तो यहाँ से कहीं से एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो चलिए इसको बना देते हैं। इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा। तो देखिए ये कुछ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक चीज़ बताइए, देखिएगा ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हाइट और डिस्टेंस में क्या बनता है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री और 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक 90 हो गया, एक 30 हो गया, तो एक बचेगा कितना, 60। तो हमने आपको बताया था कभी भी जब 30 होता है तो 30 के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और 60 के सामने हमेशा √3 होता है। क्या होता है, √3। और 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है। अगर आप इसकी क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति के 2 मीटर ऊंचे, तो ये कितना होगा, ये हमारा 2 होगा। 2 मीटर ऊंचे, तो ये भी 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो ज़मीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी कितना है, 296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही है, कितने मीटर है, तो 296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही है। पतंग है तो उड़ेगी किस प्रकार से, पतंग उड़ेगी एक मतलब कण का काम करेगी। तो ये हमारा हो जाएगा 2 है, जबकि ये दिया कितना है एक्चुअल में 296 दिया है। तो 2 बराबर हम क्या करेंगे, 2 बराबर 296 करेंगे, तो 1 बराबर हमारा निकल जाएगा। देखिए 2 बराबर 296 है, तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 से 1 बार, 2 से 4 बार 8, 2 से 8 बार 16 है, तो 148 आएगा। तो जबकि पूछ क्या रहा है, ज़मीन से पतंग की ऊंचाई, ज़मीन से मतलब यहाँ से पतंग की ऊंचाई यहाँ तक की निकालना है। तो 1 बराबर कितना होगा, तो यहाँ तक की अगर दूरी निकालेंगे तो 1 आएगा यहाँ तक की, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 बराबर कितना होगा, तो यहाँ तक तो 148 होगा, लेकिन ये राइट आंसर ना होकर 148 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 150। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 150। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। हमने आपको पहले ही बताया था 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने क्या होता है, 2 होता है। तो 2 बराबर 296 दिया है, तो इस प्रकार 1 बराबर 148, जबकि ज़मीन से 2 मीटर ऊपर है, तो 148 और 2 जुड़ जाएगा तो 150 आ जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सरल करते हैं। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास का रूल क्या कहलाता है, सबसे पहले आप क्या करिए, डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए, है ना। देखिए 4/11 दिया है, तो 4/11 रखने दीजिए, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए, फिर 121 है तो 121 और अपॉन में क्या कर दीजिए, 16 कर दीजिए। अब एक चीज़ देखिएगा, देखिए मल्टीप्लाई कितना है, 24 है। एक चीज़ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 75 a² - b² का फार्मूला लगा है, तो a² - b² का फार्मूला लगा है, तो फार्मूला होता है a + b, है ना, और a - b, ये फार्मूला होता है। तो इसको तोड़ दीजिए, तो 75 और प्लस 55 करिए, तो 75 55 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ कर लीजिए, 75 + 55 करिए, तो इसको जब करेंगे तो 5 5 कितना होगा, 10, 7 5 12, 1 13, तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर मल्टीप्लाई करिए, अब इसको घटाइए, तो 55 में घटाएंगे तो 0, 7 में 5 जाएगा तो 2, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 20 होगा। और मल्टीप्लाई लास्ट में कितना है, मल्टीप्लाई 1/100 है, तो 1/100 कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। अब देखिए इसको कट करेंगे तो किससे कट होगा, 11 से कट होगा, 11 से 11 बार, 4 से 4 बार, 4 से 6 बार, ठीक है। अब 20 से कितनी बार जाएगा, 20 से 5 बार, और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से 2 बार 10, और 5 से 6 बार 30, है ना। तो 11 6 26 आपका कितना आएगा, 11 6 26, तो 11 से 6 बार 66 कर लीजिए, तो 11 × 6
और मल्टीप्लाई 26 कर लीजिए, तो लास्ट में कितना आएगा, 6 ही आएगा, जबकि सभी में 6 है। इसका हम आपको आंसर बता देते हैं कितना आएगा, 17-16 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। तो 17-16 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमने इस सीरीज़ में टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पूरा क्लास देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है a+b+c का मान दिया है, कितना दिया है, तो एक चीज़ आप देखिए, a+b+c बराबर दिया है 10, ab+bc+ca बराबर कितना दिया है, 31 दिया हुआ है। ठीक है, तो a² + b² + c² का मान निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, देखिए, a+b+c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपसे बनना चाहिए a² + b² + c² + 2ab + bc + c, ये होता है फार्मूला। तो देखिए हमको a² + b² + c² निकालना है, तो अगर इसको इतना हमको निकालना है, कितना, ये देखिए इतना अगर हमको निकालना है, तो इसको अगर हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा a² + b² + c²। वो सब क्या आ जाएगा, ये हमारा इधर माइनस में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अगर इसको हम इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, तो पूरा हमारा हो जाएगा, देखिए प्लस में है, तो यह तो इधर ही रहने दीजिए, आप डायरेक्ट इसको ना लिखिए, लिख के आप क्या करिए, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद फिर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए a+b+c का कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर a² + b² + c² और +2 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, ab + bc कितना है, 31 दिया हुआ है ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, बराबर a² b² c²। 31 दूना कितना होता है, 62। तो डायरेक्ट हमारा मान निकल आएगा, 100 में इधर 65 घटा दीजिए, तो करेक्ट आंसर आपका 38 आ जाएगा। कितना आएगा, 38 है ना। a² b² का मान कितना होगा, a² + b² + c² बराबर 38 है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला आपको याद करना है, a + b+c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, मतलब 2 जो है सभी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। देखिए आरोही क्रम में पहले से दिया हुआ है, तो आरोही क्रम में दिया रहता है तो माध्यिका क्या होती है, मिड पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा मिड पॉइंट होती है। तो सबसे पहले लिख लीजिए क्या है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, इसके बाद x है, फिर इसके बाद x + 2 है, फिर इसके बाद 20 दिया हुआ है, फिर 25 है, फिर इसके बाद 30 है, और फिर 32 दिया हुआ है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक दिया हुआ है। तो हमेशा क्या होता है, अगर विषम अंक रहता है तो हमेशा मिड पॉइंट होता है, माध्यिका क्या होती है, मिड पॉइंट होती है। तो आप इसका फार्मूला ना याद करके इधर से 4 अंक कट कर दीजिए, 4 अंक, और इधर से 4 अंक कट कर दीजिए। अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट माध्यिका निकल आ जाएगी। देखिए तो x + 2 प्लस कर दीजिए अपॉन 2 बराबर कितना दिया है, तो ये देखिए दिया है 17, तो ये बराबर हो जाएगा 17। तो अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो 2x + 2 होगा, 17 दूना कितना होगा, 34 हो जाएगा। अब 2 उधर घट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 32, तो 16 दूना 32। इस क्वेश्चन का राइट x बराबर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो x का मान ही पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 16 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, x बराबर जो 16 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए माध्यिका क्या होती है, मिड पॉइंट होती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपको फार्मूला नहीं याद रखना है। अगर फार्मूला याद रखेंगे तो सम का अलग होता है, विषम का अलग, तो पेपर में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों तरफ से बराबर बराबर कट कर दीजिए, जो बीच का मिड पॉइंट होगा वही हमेशा माध्यिका होती है आरोही क्रम में जमाने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि बेलन का आयतन होता क्या है। ठीक है, बेलन का आयतन अगर आपसे बनता है तो इस क्वेश्चन का कर लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h, यही होता है ना। तो वहाँ पर देखिए r बराबर क्या है, यहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है, जबकि r बराबर दिया है 2r, मतलब उसकी त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए। और h बराबर क्या बोल रहा है, h बराबर 2h बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कितना गुना होगा। देखिए पहले कितना, अगर त्रिज्या r होती
तो इसका क्षेत्र आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब त्रिज्या कितनी कर रहा है, 2r और 2h कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो निकालिए न्यू वाला। तो अगर मान लो आयतन दिया है भी दिया है, अब V1 अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए पाई को पाई रहने दीजिए, मल्टीप्लाई आर की जगह पर हम क्या करेंगे, 2r है तो 2r कर दीजिए, तो 2r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एच है तो 2h कर दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो पाई का पाई ही रहेगा, मल्टीप्लाई 2 से स्क्वायर है, 2 दूनी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2h होगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 दूनी 8, 8 पाई आर स्क्वायर एच, ये बनेगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर देखिए भी और V1 दिया है, तो पहले कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था, अब हो गया 8 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना हो गया, कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 पाई पहले था अब 8 पाई हो गया, मतलब +7 की बढ़ोतरी हुई, पहले 1 था अब 7 हो गया, तो 7 की बढ़ोतरी हुई, किस पे हुई, 1 पर बढ़ोतरी हुई, तो 1 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार टोटल कितना हो जाएगा, 700% की वृद्धि होगी, कितने परसेंटेज की, 700% की। आपको समझ में आया, देखिए पहले पाई आर स्क्वायर था, या तो 1 मानिए, ये 1 था, ठीक है, फिर आर स्क्वायर और एच, क्योंकि उसको दुगना दुगना कर रहा है, तो आर क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 4 गुना होगा, 4 दूनी 8, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना, 700 गुना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में दिए हुए हैं ये क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर इसको करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना है, डेली के डेली 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।